नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट और साथ में बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सबमरीन्स की। तो हमारे पास हमने ये प्लान किया है कि अरिहंत क्लास की टोटल जो 4 सबमरीन्स हैं उनको अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिसमें अगर आप पहली सबमरीन की बात करते हैं तो वो पहले से भारतीय नौसेना के साथ में अपनी जो सर्विस है उसे ज्वाइन कर चुकी है, जिसे हम सब आईएनएस अरिहंत के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आईएनएस अरिघट है तो उसको भी जल्द ही शामिल कर लिया जाएगा और अगले साल इसकी जो तीसरी सबमरीन होगी तो उसे लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके अगले साल इसकी जो लास्ट सबमरीन है उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो शुरुआती 2 सबमरीन्स हैं ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आती है, जो कि K4 जैसी जो SLBM बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको फायर करने में कैपेबल है। इसके बाद में लास्ट की जो 2 सबमरीन्स होगी तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7000 टन के आसपास होगा और ये जो सबमरीन्स है ये शुरुआती 2 सबमरीन से ज़्यादा बड़ी और साथ में पावरफुल होगी और ये अपने से जो K5 जैसी SLBM बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको फायर करने में कैपेबल होगी। और K5 मिसाइल की जो रेंज है आप सबको पता है कि उसे 6000 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि भारत ने इन सबमरीन्स के लिए खुद से जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है वो यहाँ पर तैयार किया है, जो कि लगभग 83 मेगावाट की जो पावर है उसे जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन इसके बाद जैसे ही 2025 से लेकर के 2026 तक ये चारों सबमरीन एक साथ भारतीय नौसेना की जो सर्विस है उसे ज्वाइन कर चुकी होगी, तो उसके बाद भारत काम करने वाला है इनसे लगभग 2 गुनी ज़्यादा पावरफुल सबमरीन्स के ऊपर, जिसे हम सब S5 क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप S5 प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके तहत भारत ने ये प्लान किया है कि हम 3 ऐसी जो सबमरीन्स हैं उसे अपने बेड़े में शामिल करेंगे, जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13000 टन के आसपास होने वाला है। और ये सबमरीन K4, K5 और K6 जैसी जो SLBM मिसाइल्स है उनको फायर करने में कैपेबल होगी। और K6 मिसाइल की जो रेंज है आप सबको पता है कि वो लगभग 8000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। इसके बाद में इसके लिए हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो वे एक 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने वाले हैं और इसके लिए वे बिल्कुल से तैयार है। और इसके ऊपर पहले से आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। तो ये जो 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है तो ये आईएनएस अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर रिएक्टर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑलमोस्ट ये दुगने से भी यहाँ पर कहीं ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। इसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसके डिज़ाइन के ऊपर जो काम है वो पहले से शुरू हो चुका है और 2027 तक इस सबमरीन का जो प्रोडक्शन है वो शुरू किया जा सकता है, जिसके बाद में 2030 या फिर 32 तक ये जो सबमरीन है ये भारतीय नौसेना के बेड़े में एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो आप सबको पुराने डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस दिखाई देगा और साथ ही साथ इसके लिए हमें एक नए ड्राई डॉक की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि MDL ने अपना एक जो नया 15000 टन का ड्राई डॉक है वो तैयार किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये S5 क्लास की जो सबमरीन्स है उनके लिए होगा या फिर हम प्रोजेक्ट 18 के तहत जो बड़े डिस्ट्रॉयर बनाने वाले हैं जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसे भी लगभग 13000 से लेकर के 14000 टन के आसपास का बताया जाता है, या फिर ये उनके लिए होने वाला है। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 3 सबमरीन इंडियन ओशन के लिए काफ़ी होगी या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप केवल हिंद महासागर की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये 3 सबमरीन पूरे इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करने वाली है, क्योंकि इनके साथ में भारत के पास 4 SSBN क्लास की जो अरिहंत टाइप सबमरीन्स है ये भी मौजूद होगी और साथ ही साथ 6 हम SSN क्लास की जो सबमरीन्स है उनको भी बनाने वाले हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 SSK क्लास की सबमरीन्स है उनको भी डेवलप करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अगर भारतीय नौसेना हिंद महासागर से बाहर निकल करके अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना चाहती है तो उस समय में हो सकता है कि भारतीय नौसेना इन सबमरीन के और जो फॉलोअन ऑर्डर है उनको यहाँ पर प्लेस कर दे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।